ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, बायोलॉजी का ये रिवीजन सीरीज चल रहा है। आज जो है हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में करेंगे और इससे जुड़े जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा इस वीडियो में मिलेगा। 2018 से लेकर के वर्तमान तक पूछे गए सभी प्रश्नों का पीसीएस द्वारा ये संग्रह है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से, जो कि पहला क्वेश्चन जो है 773 नंबर है। कहा है क्या, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो ये मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए, पुरहस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? किसमें प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है, यानी कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो ये जो है मूत्र मार्ग है, ऑप्शन बी। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे जो है मूत्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, एक 20 से सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। मूत्राशय से मूत्र ले जाती है तो वो मूत्र मार्ग होती है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? किसमें प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ये जो है विलयन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 781 नंबर। कहा है क्या, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें कहा जाता है? तो वृक्काणु कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है? तो नेफ्रोलॉजी से है। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो हीमोडायलिसिस। ऑप्शन डी जो है सही आंसर। आगे देखिएगा, मानवों में ब्रिक में खाली जगह द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो ये जो है नेफ्रॉन। एक बार फिर से सुन लीजिए, मानवों में ब्रिक में नेफ्रॉन द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। क्लियर हो गया? आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा श्वसनिका नहीं है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो ये जो है मैलपिगी नलिकाएं। आगे देखिए, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो ये जो है आपका उत्सर्जन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, इस स्थिति कहलाती है। इस स्थिति को मतलब क्या कहा जाता है? यूरीमिया। ऑप्शन डी जो है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित गुर्दे की धमनी नहीं है। आगे, गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 91, नेफ्रॉन संबंधित है। तो नेफ्रॉन जो है किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। आगे, जब एक व्यक्ति के दोनों ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो वह जीवित रह सकता है? वह जीवित रह सकता है जबकि उसको डायलिसिस या ब्रिक प्रत्यारोपण कराना होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा कार्य ब्रिकों द्वारा नहीं किया जाता है? तो ब्रिक द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है? तो रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोनों को उत्सर्जित करना, ये जो है ब्रिक के द्वारा नहीं किया जाता है। आगे देखिए, यदि एक मरीज के दोनों गुर्दे असफल हो जाएं तो एक कृत्रिम गुर्दा मरीज की जीवित रहने में मदद कर सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा हो सकता है? तो ये डायलिसिस या अपघटन के माध्यम से ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है तो श्वसन इकाई। तो ऑप्शन पहले भी आ चुका है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन जो है सही है जो कह रहा है? तो देखिएगा, इसमें आंसर जो है आपका इसका डी हो जाएगा। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल के रूप में संचित होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अपोहन या डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से विशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं हैं। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो सही क्रम को दर्शाता है मतलब कि कुट भाषा में दिया हुआ। हाँ वही तो इसका आंसर जो है देखिए आंसर जो है सी दे रहा है, यानी कि CBEDA। संविधान में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो ये मूत्रवाहिनी। आगे देखिएगा 799 कह रहा है, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? मानव वृक्क द्वारा किया जाता है तो यूरिया और यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन है, मानवों में उत्सर्जन तंत्र का सही अनुक्रमित क्रम का की पहचान कीजिए। तो देखिएगा इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ब्रीक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? तो ये जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन बी। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना ml मूत्र उत्पन्न करता है? कितना ml मूत्र उत्पन्न करता है? तो 1000 से 2000 ml। ऑप्शन डी। अब देखिए ये चित्र द्वारा दर्शाया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिए। निम्नांकित से कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन में मूत्रवाहिनी और मूत्राशय की स्थिति को दर्शाता है? तो देख लीजिए ये जो है आपका आकृति दिया हुआ है और इसमें जो है आपका कह रहा है कौन जो है मूत्राशय की स्थिति को दर्शाता है। बात समझे? तो यहाँ पे जो है आपका इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, सॉरी बी, यानी कि ए वाला चित्र हो जाएगा, 1 नंबर वाला चित्र। चलिए आगे फिर जो है एक और चित्र दिया हुआ है, कह रहा है क्या, निम्नांकित चित्र में दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया है। मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है? किस बिंदु पर जो है वृक्क से बाहर निकलती है? तो ये जो है आपका बिंदु 2 पर जो है आपका वृक्क से बाहर निकलती है। आगे देखिएगा 805 नंबर, पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो ये अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, इसलिए नहीं होता। आगे देखिए फिर जो है चित्र आपका दिया हुआ है और चित्र में जो है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न जीव अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करता है? तो किस प्रकार करता है? तो ये जो है सामान्य वीरण द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर। 807, जलीय प्राणी जैसे मछलियां का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो ये जो है अमोनिया के रूप में करती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो ये जो है परासरण विधि द्वारा। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 809 नंबर, कह निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है? तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और जलवाष्प। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव मूत्र में होता है, एक वयस्क मानव मूत्र में होता है तो क्या क्या होता है? तो पहले तो 95% जल होता है, उसके पास बाद जो है 2.5% यूरिया होता है और 2.5% ही अन्य अवशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सही सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित था। अगला जो वीडियो मिलेगा वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो जनन तंत्र से आपको संबंधित होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।